नमस्कार। मैं इस समय कोठारी बंधुओं की छोटी बहन के पास हूँ। ये वही कोठारी बंधु हैं जिनका राम मंदिर आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। दोनों सगे भाई हैं और दोनों राम मंदिर निर्माण कार्य सेवा के लिए शहीद हुए थे। आज उनकी बहन मेरे साथ है और मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा कि भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और इतने 100 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम लला अपने दिव्य मंदिर में गए हैं, उन्हें किस तरीके से फील होती है और उनके परिवार का जो बलिदान है उसको लेकर आज वो क्या महसूस कर रही हैं। आपका ये दुनिया में स्वागत है। मैम, आपके बड़े भाई, दोनों भाई राम मंदिर आंदोलन में शहीद हुए और उसके बाद इतने वर्षों के बाद आज वो सपना पूरा हुआ आपके परिवार का, आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं यही सबको बधाई देना चाहूंगी कि रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में स्थापित हो चुके हैं और सबको, पूरे देशवासियों को, पूरे राम भक्तों को इस बात की बधाई है। देखिए, 500 वर्षों का लंबा इतिहास है संघर्ष का और मैं इस संघर्ष से अगर जुड़ी हूँ तो मेरे भाइयों के बलिदान के साथ। उनको मैंने कार्य करते हुए देखा, पर मैं एक घरेलू लड़की थी इसलिए मुझे उतनी उस बातों की नहीं समझ थी। मैं बाहर नहीं जाती थी, वो लगातार इसमें कार्य कर रहे थे। 89 का रामशिला पूजन हो, चाहे 90 में राम ज्योति पूजन हो, और फिर कार सेवा का जो आह्वान हुआ उसमें भी उन दोनों ने अपना नाम आगे किया। हालांकि संगठन ने बोला भी कि नहीं, एक ही व्यक्ति जाएगा एक घर से, पर फिर भी वो दोनों नहीं माने और उन्होंने अपने तर्कों से उन्हें रोक दिया और संगठन भी मान गया। फिर बात आती है घर पे माता पिता की। उन्होंने माता पिता को भी पूरा कन्विंस किया, उन्हें भी मनाया। हालांकि हमारे घर से कोई विरोध नहीं था, पर मेरी शादी थी बोल के पिताजी को थोड़ा सा ये था कि भाई अकेला कैसे काम कर पाऊंगा। तो उन्होंने उस बात का भी समाधान किया कि आप बिल्कुल चिंता न करें, जैसे ही हम वहां से फ्री होंगे, हमारा काम होगा, हम चले आएंगे। तो ऐसे वो दोनों, बल्कि मैं बोलूं सारे परिवार से उन्होंने मिले और हंसते खेलते माता पिता से उन्होंने विदाई ली। माँ ने भी मंगल तिलक किया, उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसे वो चले थे घर से। वो पारिवारिक क्षति तो नहीं पूरी हो सकती, लेकिन जो आज प्रभु श्री राम का मंदिर बना, इससे पूरे देश का, विश्व को क्या मैसेज है? सबसे पहले तो ये जो बलिदान इन्होंने दिया, वो जो राष्ट्र को संदेश देना चाहते थे, धर्म, देश, राष्ट्र, इसके लिए हम तन मन धन से न्यौछावर हैं और जरूरत पड़ने पर ऐसे बलिदान हमें आगे भी करने पड़ सकते हैं। तो ये संदेश जो वो राष्ट्र निर्माण का, देशभक्ति का वो जो देना चाहते थे, वो देने में वो समर्थ हुए। आज उनके बलिदान को जो सार्थकता मिली है और जो सम्मान मिला है, ये देखते हुए मुझे बड़ी गर्व की अनुभूति होती है कि मैं भी उनकी छोटी बहन हूँ और आज माता पिता जिन्होंने अपने जीवन भर उनके बलिदान को जिया, उस बलिदान को लेकर वो हमेशा गर्व से भरे हुए रहे। और बल्कि मैं ये कहूंगी कि मेरे माता पिता, जिनको इतना गर्व था अपने बच्चों के बलिदान पर, कि उन्होंने उनके जाने के बाद ये संकल्प भी लिया कि अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो हम अपने प्राणों को समर्पित करने में भी पीछे नहीं रहेंगे। हम भी तन मन धन से अपने प्राणों को समर्पित करेंगे। राम जन्मभूमि पर कभी भी ऐसा आह्वान हुआ तो देश, धर्म, प्राण के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। ऐसा मेरे पिताजी के, माताजी के भी भाव थे और मुझे भी उन्हीं के अनुसरण में, मैं भी उनकी छत्र छाया में थी। दोनों भाइयों के बलिदान के बाद मेरे मन में भी वो गौरव प्रस्फुटित हुआ। मैं भी उनके उसी कार्य को आगे लेकर चलती रही। आज चलते चलते ये पड़ाव आप देख ही रहे हैं। आज जब 33 वर्ष पश्चात ही सही उन्हें जो सम्मान और जो उनके बलिदान को सार्थकता मिली, तो उससे मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि हाँ, 33 वर्ष की जो तपस्या है वो कहीं पूर्ण हुई। आज सरकार से कोई उम्मीद?
सरकार से जो उम्मीद या अपेक्षाएं बोले तो मेरा यही निवेदन भी था कि 500 वर्षों का लंबा संघर्ष का इतिहास है। आज तक किसी धर्म के क्षेत्र में इतना बड़ा आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन कभी नहीं लड़ा गया और ये सच में बहुत प्रेरणादायी एक संघर्ष है जहाँ सब नींव के पत्थर ही बने हैं, कोई कंगूरा नहीं बना है। और ऐसे संघर्ष का कभी नाम मिटना नहीं चाहिए। जैसे हम आजादी के समय के जो दीवाने थे उन सबको याद करके आज भी रोमांचित होते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आने वाले वर्षों में जब राम मंदिर की बात हो और इस संघर्ष के इतिहास को पढ़ा जाए तो ये जो बलिदानी थे उनके बारे में, इन संघर्षों के बारे में आने वाली पीढ़ियों को पता चले। 1000 वर्ष बाद भी हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इन बलिदानों को याद रखे। ये मेरी एक निवेदन। तो देखा आपने कि कोठारी बंधुओं का जो बलिदान था, उन्होंने किस तरीके से अपने माता पिता, अपनी बहन से जो विदाई ली, क्या उनके माँ बाप सोचे थे कि ये अंतिम विदाई होगी हमारे बेटे की, हमारे भाई की? ऐसा नहीं सोचे थे, लेकिन फिर भी कोठारी बंधुओं का जो बलिदान था, उस बलिदान से माँ बाप बहन सभी गौरवान्वित हैं और आज वो स्वर्णिम समय आया कि इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में इन बंधुओं का नाम लिखा जाएगा। मैं संदीप श्रीवास्तव, वीर दुनिया, अयोध्या।